एवरीवन सो फाइनली यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर किसी के एक पर्टिकुलर मार्क्स के अबव आ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो कुछ फैक्टर्स पहले तो मैं आपसे मतलब मैं रैशनल बताऊंगा कि मैं ये पर्टिकुलर कट ऑफ क्यों बताना चाह रहा हूँ। अभी इसी बीच में मतलब आई हैव टॉक टू 60 टू 70 स्टूडेंट्स और ये अच्छे सैंपल साइज ऑफ स्टूडेंट्स थे। व्हाट इज द कॉमन थिंग जो कि मैंने देखा है कि जो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है कि प्रोविजनल आंसर की आने के कारण देयर मार्क्स इज रिड्यूस। एक से दो क्वेश्चन मतलब आप मान के चलो 3 से 6 मार्क्स कम हुए हैं। यानी कि जो 75 में था वो 69 70 पे आ गया, जो 85 पे था वो 79 80 पे। तो व्हाट आई थिंक जो ओवरऑल अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे 1 से 2 नंबर कट ऑफ माइनस जाएगा। दूसरा फैक्टर, देयर आर मैनी पीपल मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा सेम सिचुएशन मैंने 2023 में देखा था। ओके, द सेम सिचुएशन आई हैव सीन इन 2023 दैट CSAT is going to be the game changer. I know many people जो comfortably 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं बट CSAT में 50 45 52 53 तक स्कोर हो रहे हैं। तो CSAT is again going to be the game changer। एंड जो 2023 का कट ऑफ था, 2023 का कट ऑफ था वो 75 था जस्ट बिकॉज ऑफ सीसैट एंड जीएस1 की टफनेस। इस बार का जीएस अनडाउटेडली 2023 से टफ था, उटपटांग था, है ना। तो व्हाट आई फील इस बार जितने भी लोगों के प्रोविजनल आंसर की से आई एम राइटिंग इट डाउन, यू आर अगर स्कोरिंग 75 प्लस रेंज में स्कोर कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ 72 73 भी जा सकता है। इवन मैं बोलता हूँ कि 70 प्लस वाले जो लोग हैं उनको तैयारी करनी चाहिए, बट जो 75 प्लस हैं आपको 100 एंड पर्स मतलब जो इधर मैं लिख दे रहा हूँ 75 प्लस, फॉर श्योर डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। एक भी सिंगल मिनट वेस्ट मत करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर आप अभी के नेतागिरी पंचायत में पढ़ोगे, 20-25 दिन वेस्ट करोगे, आप रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट में नाम आएगा, आप मेंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये 20-25 डेज आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 12-13 हजार बच्चे बच्चे जो मेंस टेकेंगे उनमें से 2-3 हजार ये करने वाले हैं। एंड मेंस में एक एक मार्क्स पे 30 से 40 लोग रहते हैं, आप समझ लो। ओके, सिंगल मिनट इमीडिएटली स्टार्ट फॉर मेंस। ठीक है। अब इवन मैं बताऊंगा कि भाई जो 70 प्लस भी आ रहे हैं उनके भी चांसेस बन रहे हैं, उनके भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि 73 74 इसी रेंज में रहेगा, कट ऑफ नहीं जाएगा कट ऑफ 75 के ऊपर। जितने लोग बोले, जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये ज्यादातर वही लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने पेपर दिया नहीं है, जो बाहर से बैठ के आराम से एसी रूम में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं। अब जो लोग इससे कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 70 के नीचे आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई चांस नहीं है ना, आप 70 प्लस इवन अगर आपको नहीं भी लग रहा है भाई, आप तो तैयारी करो। अब जिनको लगता है कि भाई नेक्स्ट ईयर आई विल अपीयर फॉर CSE, थर्ड कैटेगरी है कि भाई दे आर स्ट्रांगली लुकिंग फॉर प्लान बी। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए मैं बोल दूं, I have sorted out 7 to 10 very strong options, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस जो कि आपको 1 ईयर के अंदर एक डिसेंट जॉब दिला सकती है। इसके ऊपर अगर आपको लगता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो कल बना दूंगा प्लान बी के ऊपर। क्योंकि देखो मैं आई एम माई सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ प्लान बी। IAS नहीं निकला था तो आई क्लियर्ड CDS विद AIR 30, फिर CAPF क्लियर किया था, देन अभी एक और गेजेटेड ऑफिसर की जॉब क्लियर करके वेयर आई एम सर्विंग। ठीक है। तो आई टेल यू वेरी वेरी फ्रेंकली, है ना, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हो, हाँ आप देखो ये प्लान बी की तरफ जा सकते हो, इसके साथ भी यूपीएससी प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो लोग हैं, ओके, जो चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी दे रहे हैं, 2027 2028 तक देने का प्लान है, 27 में इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इमीडिएटली मेंस प्रिपरेशन, आपको ऐसे मेंस देना अगर नहीं भी निकले कि आप 2026 का मेंस दे रहे हो, बी वेरी मच मेंस रेडी। आपको नवंबर दिसंबर तक देखो प्री में शिफ्ट होना पड़ेगा, अपन इसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते प्री की अनसर्टेनिटी के कारण। ओके, आपको मेंस स्टार्ट करना है एंड देखो मेंस की प्रिपरेशन में तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो।
मेंस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों ने अभी तक कंटेंट बहुत बड़ा पढ़ा है, ठीक है, यू हैव रेड द कंटेंट वेरी वेल, बट द मेन देखो जो मेंस के नियम होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ओके, आई ऑनेस्टली टेल यू मेंस के जो रूल्स होते हैं दे आर समवॉट डिफरेंट। ओके, हाउ दे आर डिफरेंट, इसके ऊपर एक हालांकि एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, बट मेंस इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ योर नॉलेज। आप कैसे नॉलेज को ले पा रहे हो, पढ़ाई सब जो भी प्री निकालता है आफ्टर प्री एवरीवन हैज पोटेंशियल ऑफ टॉपिंग द नेशंस, बट मेंस में हाउ टू प्रेजेंट योर नॉलेज। उसके भी पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड करना ये एक बहुत बड़ी कला है, दिस इज मीन्स। एंड थर्ड, कंटेंट है आपके पास, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द कंटेंट, इसमें आपको वैल्यू एडिशन करना है। ये तीन चीजें अगर आप सीख गए तो यू आर डन। सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना कैसे, दिस इज टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन को कंपोनेंट्स में तोड़ना। कंटेंट फॉर वैल्यू एडिशन, यो मेंस के नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ मेंस के नोट्स कैसे होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू द नोट्स ऑफ मेंस। किस तरीके के वन पेज नोट्स होने चाहिए, दे शुड नॉट बी योर मतलब नोट्स, दे शुड बी योर रेडीमेड आंसर्स। रेडीमेड आंसर्स दैट कैन बी डायरेक्टली रिप्रोड्यूस इनटू योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं लास्ट में इस वीडियो के दिखाऊंगा भी। एंड हाउ टू प्रेजेंट योर कंटेंट, इसमें बहुत जबरदस्त चीज होती है, टॉपर्स कॉपी। अब टॉपर्स इतने सारे हैं, कौन से टॉपर्स कैसे करके, तो लास्ट 5 इयर्स के जो टॉप स्कोरर्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 लेट्स से 21, जो टॉप स्कोरर्स है उनके रिस्पेक्टिव जीएस के टॉप स्कोरर्स के कॉपी को आपको रेफर करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय थिंग? एंड प्रैक्टिस जब तक इन लाइन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेट शो यू हाउ द नोट शुड बी मेड। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू द नोट्स ऑफ नक्सलिज्म। ठीक है, ये नक्सलिज्म के नोट्स हैं, देखो। इफ द क्वेश्चन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आप पीवाईक्यू में देखना, अगर नक्सलिज्म के ऊपर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, नक्सलिज्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, माओ जेडोंग का स्टेटमेंट है, दिस इज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। भाई क्या हुआ था, कैसे करके मूवमेंट कैसे इमर्ज हुआ था, फेज वन क्या था नक्सलिज्म का, फेज टू क्या था, ओके, पीक फेज क्या था, अभी रिसेंट में डिक्लाइन कैसे करके हुआ, अमित शाह ने क्या स्टेटमेंट बोला है कि 2026 में नक्सलिज्म खत्म होना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म, दिस डायग्राम कैन बी रेडीमेडली यूज्ड। पॉइंट्स एग्जांपल, पॉइंट्स एग्जांपल, पॉइंट्स एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जांपल। ऑलवेज किसी भी टॉपर की कॉपी को देखना, ये नोट्स बनाए ही गए हैं टॉपर्स कॉपी को रेफरेंस पे रख के। ठीक है, ये देखो 8 पॉइंट्स हुए। इम्पैक्ट एग्जांपल्स, इम्पैक्ट एग्जांपल्स, रीसेंट इश्यूज किस तरीके के आ रहे हैं, अर्बन नक्सलिज्म, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटॉर्शन इकोनॉमी, linkages with organized crime, increased use of technology, sophisticated ID attacks, simple points पे हैं। चैलेंजेस क्या है, गवर्नेंस वैक्यूम। ठीक है, अब गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स क्या है, समाधान डॉक्ट्रिन, ओके, सी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एग्जांपल्स, लेजिस्लेटिव प्रोग्राम एग्जांपल्स, ऐसे ही आंसर लिखने, वे फॉरवर्ड, 7-8 पॉइंट्स विद एग्जांपल्स। ओके, और ये कुछ कुछ केस स्टडीज है, आंध्र प्रदेश ग्रेहाउंड मॉडल, ठीक है, सरडाना प्लान, मतलब इनके बेसिस में यू कैन राइट एनी आंसर, एनी आंसर। और ये यूपीएससी की मेंस के क्वेश्चन है, आजमा के देख लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ योर नोट शुड बी मेड, सारे जीएस के। ओके, सो फॉर दिस पर्पस बहुत ही लिमिटेड सीट के लिए वी आर ब्रिंगिंग क्रैक द ट्रैप के सक्सेस के बाद क्रैक द मेंस कोड फॉर 50 स्टूडेंट्स। ये मेन आपका क्या रहेगा, इट्स नॉट अ फाउंडेशन बैच। ठीक है, इट्स नॉट अ फाउंडेशन बैच। सबसे पहले ये आपका क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट ऑफ 5 इयर्स टॉपर्स कॉपी। जो भाई आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपर बेस्ट है, कौन से ईयर का टॉपर किस किस जीएस में हाईएस्ट मार्क्स थे, ये का मैच हट के दे रहा हूँ। इसका मैं वीडियो एनालिसिस बताऊंगा कि हाउ टॉपर्स राइट, इससे आपको कंटेंट भी निकालने को मिलेगा, दे आर एक्चुअली द गोल्ड माइंस, एंड आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे कि हाउ टू डिकोड द, ये जो अपने पहले दो चीजें थी, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ टू प्रेजेंट योर कंटेंट, ये दोनों ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस में। द सेकंड थिंग इज दैट या लाइव क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड 26 से, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है
है ना? रिकॉर्डिंग्स है अवेलेबल, लाइव क्लासेस, टॉपोस्कोपी एनालिसिस, ठीक है? एक सेपरेट ग्रुप भी बना दूँगा मैं इसमें, ओके? वन पेजर नोट्स फॉर मेन सब्जेक्ट जैसे नक्सलिज्म देखा। देखो एथिक्स, ज्योग्राफी जो कंसेप्चुअल एनवायरनमेंट प्री के सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकते, बट जो बाकी ज्यादातर मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, है ना? आपको कंटेंट में दिख जाएगा, इसके सबके वन पेजर रेडीमेड नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर आंसर राइटिंग। डायरेक्टली आपको कहीं पे कुछ कंटेंट या इट्स एक्चुअली द नोट्स दैट इज यूज्ड फॉर, ठीक है? आपका मेंस को सेटल कर देगा, है ना? इसका क्रैक द मेंस है, इसका डेमो लेक्चर इज अवेलेबल, डेमो लेक्चर्स आर अवेलेबल, डेमो नोट्स है अवेलेबल, तो आप इसको देख सकते हो। यू कैन जस्ट वॉच देम एंड यू कैन डिसाइड इट्स जस्ट फॉर 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे ज्यादा मैं मेंटरशिप कर भी नहीं पाऊंगा। इस प्रोग्राम इज एक्चुअली आपका नॉलेज एंड आंसर राइटिंग, आंसर प्रेजेंटेशन में जो गैप है उसको ये फुलफिल करेगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? सो दिस इज योर वे, टुमारो आई विल ब्रिंग अ वीडियो प्लान बी, ठीक है? प्लान बी क्या क्या ऑप्शंस है, सीएपीएफ कैसे और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा नहीं प्लान बी, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम देम, ओके? इसके ऊपर विल ब्रिंग अ वीडियो। सो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके? एंड अगर कुछ भी आपका डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो।